हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन संख्यावादी क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम कुल 20 क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे हम दूसरी संख्या मान लेंगे x, जो हमारी दूसरी संख्या है x। तो पहली संख्या क्या होगी? और पहली संख्या दूसरी संख्या 1/4 है, 1/2 है। तो x गुणे 1/2। तो हमारी पहली संख्या मिल गई 1/2। और तीसरी संख्या हमारी क्या है? तीसरी संख्या हमारी है दूसरी संख्या की 1/4 गुना, तो x/4। और हमें दे रखा है तीनों संख्या का योग 2 है। तो तीनों संख्या का योग हम लिखेंगे x प्लस 1/2 प्लस 1/4 बराबर 2। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा 4, तो हो जाएगा हमारे ये आ जाएगा। x से करेंगे तो 4x मतलब 4x, 2x प्लस x बराबर 2। 4 2 6 7, 7x/4 बराबर 2। तो 7x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/7। तो हमारी दूसरी संख्या जो आ गई है 8/7 आ गई है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो हम संख्या मान लेते हैं। संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी पहली संख्या क्या हो गई हमारी x, और दूसरी संख्या 2x मतलब 2 गुनी है। तो उनके गुणनफल का, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है x इंटू 2x, उनके गुणनफल का, उनका गुणनफल कितना है? 2048। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x² इक्वल टू 2048। 2 से काट देंगे तो 2 गुना 4। तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा √1 2 फॉर्मूला 1024। तो किसकी वैल्यू होगी? 32। और मेरी पहली संख्या हो जाएगी 32, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 64। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? पहली वाली। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया सही? पहला वाला। आज का हमारा अगला सवाल है कि 3 संख्याओं को एक 252 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग जो सेकेंड संख्या है, सेकेंड नंबर, वो हम लोग मान लेते हैं x। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, मतलब 3x। और हमारा जो तीसरा नंबर हो जाएगा, थर्ड, वो हो जाएगा जो दूसरा नंबर तीसरी संख्या है जो पहली संख्या की 2/3, और पहली संख्या क्या है? 3x। तो 3x का 2/3 मतलब x 3 कैंसिल, तो 2x। और मुझे दे रखा है हम लोगों को तीनों संख्याओं का योग 252 है, मतलब 3 2 5 1 6। तो 6x इक्वल टू 252। 6 से काट दोगे 6 24, 6 दूनी 12। तो x इक्वल टू कितनी आया? 42। दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो x हमारा कितना है? 42। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? तो हम संख्या मान लेते हैं। हमारी मान लो संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x का 1/5 मतलब x/5। तो उनका गुणनफल कितना है? 0.008। उनको हम गुणनफल कर लेते हैं दोनों संख्याओं का। x गुणे x/5 बराबर 0.008। ये हो जाएगा हमारा x² इक्वल टू 8.40। कितनी संख्या बाद? ये 2 संख्या बाद। तो हमें 40 का क्या निकालना है? स्क्वायर। तो हमारे पास कितना बचा? x इक्वल टू आया दशमलव, जो हमारा दशमलव बाद कोई संख्या बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0.04। तो इसका अंडर क्या हो जाएगा? 0.2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये। और दूसरा ऑप्शन कौन हो जाएगा? कितने से हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे छोटा? ये हमारी कौन सा नंबर आ गई? बड़ा वाला नंबर आ गया। तो इसका छोटा वाला नंबर 1/5।
मतलब 0.2 का 5 बटे हम 5 कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा दशमलव, जाएगा नहीं 0.4। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, ये वाला। उससे बड़ा ये, बड़ा कौन सा नंबर हो जाए, ये वाला। लेकिन हमारे से छोटी संख्या पूछिए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 0.04। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो 7 अभाज्य संख्या तो पहले हम लेते हैं जो हमारी होती हैं 2 प्रथम 7 अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो यहाँ पे प्रथम 7 अभाज्य, तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो हम माध्यिका निकालने के 2 फार्मूले होते हैं, एक तो विषम संख्या वाला हम पहले लिखते हैं विषम, तो इसका फार्मूला होता है n+1 बटे 2 पद, और सम के लिए हमारा एक फार्मूला होता है n+2 पद और प्लस n+2 प्लस पद, ठीक है, बटे 2। तो यहाँ पे अगर हमारा विषम है संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो संख्या कितनी है 7, तो हम लिख देंगे 7 + 1 बटे 2 मतलब 8 बटे 2 चौथा, मतलब चौथा पद हमारा जो होगा इसकी माध्यिका होगी। चौथा पद क्या हमारा 1, 2, 3, 4, तो कौन सा होगा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या और उसके व्यतिरिक्त का योग 2 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम ऑप्शन से कर लें या तो हम जो मेन प्रोसेस है बेसिक उससे कर लें। तो सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं। एक संख्या मान लेते हैं x और उसका व्यतिरिक्त क्या हो जाता है 1 बटे x, उसका क्या है योग 2 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एलसीएम ले लेते हैं, तो बचेगा x² + 1 = 2x। 2x इधर लाएंगे तो x² - 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से हम फैक्टर कर सकते हैं इसके, x² - x - x + 1 = 0। x कॉमन लेते हैं तो मिलेगा हमें x - 1 प्लस -1 कॉमन लेते हैं तो मिलेगा x - 1 = 0। तो x - 1 कॉमन ले लिया, x - 1 = 0, मतलब x = हमें कितना मिल गया 1। ऐसे हमारा ऑप्शन कौन सा 1 वाला सही हो जाता है। मान लो अगर हम ऑप्शन से चलते हैं तो 0 रखते हैं और 0 का व्यतिक्रम क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। 2 का व्यतिक्रम क्या हो जाएगा 2 + 1 बटे 2 करके देख लेते हैं, मतलब 2 × 4 1 5 बटे 2, ये भी सही नहीं होता, ये भी हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद -1 बचता है, -1 का व्यतिक्रम -1 मतलब -1 - 2। अब बचा हमारा 1, तो 1 का व्यतिक्रम 1 बटे 1 मतलब 1 बटे 1 का मतलब 1 + 1 बटे 2। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन से भी, अगर बेसिक से करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लो हम नंबर लिखना स्टार्ट करें तो 1 से 9 तक तो 9 अंक हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 11 से 20 तक, ये हो गए हमारे 10 अंक, ठीक है। 11 ये कितने हो गए 20 अंक। उसके बाद 21 से 30 देखेंगे, ये भी हो जाएंगे 20 अंक। फिर 31 से 40 देखेंगे, ये भी हमारे होंगे 20 अंक। उसके बाद 41 से 50 देंगे, ये भी हो जाएंगे 20 अंक, ठीक है। अभी इनको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। इसमें होगा 20 20 40 60 80 मतलब 89, और यहाँ पे हमने क्या छोड़ा है 10 में कितने अंक होते 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 91। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी हमें 91, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 380 आम कुछ लड़कों लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 हैं में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। चलो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या हमारी x है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 85 - x, और लड़कों को कितने आम मिलते हैं हमारे 4, और प्लस लड़कियों को मिलते हैं 5, तो टोटल कितना है 380। तो ये हो जाएगा 4x + 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 25 5 × 25 यहाँ से 2 400 - 5x = 380। यहाँ से मिल जाएगा -x का, और यहाँ से हम 425 इधर लेंगे माइनस के, प्लस 380 मतलब -x =
45 माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 45। तो हमारे लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 45। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो क्रमागत कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या मतलब जो संख्या हमें 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या पहले हम मान लेते हैं x, दूसरी हो जाएगी हमारी x मान लेते हैं, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2। अब बोला है उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना है? 84 है। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस मिल जाएगा दूना 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। तो हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 इधर आ जाएगा तो 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू मिल जाएगा 80। तो x इक्वल टू मिल जाएगा हमारा 20। पहली तो संख्या हमारी 20 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई? ये 20 हो गई और दूसरी संख्या क्या थी? x प्लस 2 मतलब 22। तो इनको दोनों का योग क्या हो जाएगा? 20 और 22 का 42। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पहला वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी? तो सबसे पहले 3 से 200 के बीच, तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? 7, इसके बीच में आएगी, उसके बाद 14, ऐसे ही आएंगी संख्या। और लास्ट वाली क्या हो जाएगी? इसको हम 200 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचे 7 8 56, मतलब 4, और 200 से 4 घटा देंगे मतलब 196, ये आ जाएगा। एक हमने फार्मूला पहले पढ़ा था कि हमारा जो फार्मूला होता है, मेन फार्मूला होता है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब जो हमारा अंतिम पद होता है, a प्रथम पद होता है और n पदों की संख्या और d जो इनका अंतर होता है। तो हमें क्या पूछा? कितनी संख्या है, मतलब मुझे n पूछ रहा है। Tn मुझे दे रखा है हम लोगों को 196, a दे रखा है 7 प्लस n माइनस, और d कितना है? 7। तो यहाँ से इसको 7 घटाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? 189 n माइनस 1, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 सती 49, n माइनस 1। तो n इक्वल टू हमें कितने मिल जाएगा? 27 प्लस 1, तो n इक्वल टू मतलब 28। तो टोटल कितनी संख्या होंगी हमारा? 28। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, मान लो हम किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो 4 शेषफल बनता है। वो संख्या मान लो हम 10 है कि 10 को अगर हम 6 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो शेषफल कितना है? 4। अब 10 जो हमारी संख्या है वो क्या हो गई? n। ठीक है, यहाँ पे पूछा 2n मतलब 2 गुणे 10 मतलब 20। जो हम 20 को 6 से विभाजित करेंगे तो 6 3 18, तो शेषफल कितना बचेगा हमारा? 2। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 अंकों से बनी संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या को अंतर हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं और हम सोच सकते हैं। मान लो संख्या हमारी जो है 2 अंकों की होनी चाहिए। मान लो हमारी संख्या 12 है, ठीक है, इसके अंक अगर हम बदल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 21, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो हमारी संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। ठीक है, अगर अगला नंबर हम चेक कर लेते हैं क्या होगा ऐसे ही, तो 13 से 31, तो 31 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 18। ठीक है, अगला नंबर हम जोड़ते हैं 14, 14 से कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, 14 से हमारा कितना? 41, कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 27। तो ये जो 9 है, 18 है, 27 हमेशा किससे डिवाइड होगी? 9 से। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? चौथा वाला, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 100 या 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? 9 और 6 का एलसीएम ले लेना है। तो 9 और 6 का एलसीएम जमा कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 3, 1 फिर 2 बचा 2, तो 3 तिया 18, ऐसा कितना हो गया? 18। तो इसके बीच में जो 18 के गुणांक में आता है, ठीक है, तो 100 के बीच में पूछ रहा है, 100 के बीच में से अगली संख्या कौन हो जाएगी? जो 18 के गुणांक में आती है। तो जैसे 18 से का 108 हो गई, ठीक है, 108, फिर
126 कहाँ तक 200। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे 200 को 18 से डिवाइड करके तो आ जाएगा 18 कम 18 2 बचा 18 कम 18 तो मतलब 198। ठीक है। अब एक हमारा फार्मूला होता है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमसे पूछ क्या है कितनी संख्या है, मतलब एन पूछ रहा है, टी एन दे रखा है 198 इक्वल टू पहला पर कौन सा हो जाएगा 108, क्योंकि इसके बीच पूछ रहा है 100 तो होगी नहीं तो 108 हो जाएगा प्लस एन माइनस वन, और डी मतलब कितना अंतर हो रहा है इसका, डी सारा अंतर 18। ठीक है। अब 18 यहाँ से 108 यहाँ से घट जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा, 108 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 90। तो n माइनस वन इक्वल टू 18 तो 18 बचे 90, हमारा मिल गया n माइनस वन इक्वल टू 5 तो n इक्वल टू 6। तो कितनी संख्या हो जाएंगी 6, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 6 वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा 1 से लेकर 60 तक। तो 1 से लेकर 60 तक हम संख्या लिख लेंगे, संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे, तो उसका हमें जो फार्मूला होता है, ठीक है, n प्लस वन अपान 2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो n कितनी 60 संख्या है तो 60 प्लस वन और बटे 2 तो 30 ये हो गया और 30 इंटू 61। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 13 से कटेगा नहीं, 60 से कटेगा नहीं हमारा पूरा, 59 से कटेगा तो कौन सा है 61, गुणांक में क्या है 61, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो फार्मूला होता है हमारा एन स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 400, मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। फार्मूला होता है एन और ब्रैकेट में n प्लस वन, तो 20 यहाँ पे रख देंगे तो 20 गुणे 21 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 0 2 4 420, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कक्षा में 150 150 विद्यार्थियों का माध्य भार 60 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का माध्य भार 70 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का माध्य भार 55 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। हम बॉयज़ की मान लेते हैं x है, तो हमारी जो लड़कों की गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 150 माइनस एक्स। ठीक है। हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, अगर हमारे लड़कों का भार कितना है 70 ग्राम तो हो जाएगा 70 गुणे एक्स, इसको हम ऐड कर देंगे हो जाएगा ये हमारा, और लड़कियों का कितना है हमारा 55, और लड़कियों की संख्या कितनी है 150 माइनस एक्स, और टोटल जो हमारा होगा 150 विद्यार्थी हैं, कितने इनका भार है 60। यहाँ से हम हल कर लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 70x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 15 × 75 और 7 75 7 82, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 55x इक्वल टू इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे डबल 0 और 15 6 का 90, 70 से 55 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे 15x, इधर ये घटा देंगे 9000 से 82, तो यहाँ से बचेंगे 15x इक्वल टू 750, तो 15 से काट देंगे 15 पचे 75, तो x की वैल्यू आ गई 50, मतलब हमारे लड़कों की संख्या आ गई 50 और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 150 माइनस 50 इक्वल टू 100, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 से 25 तक की संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल के लिए हमारा एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस वन अपान 2। ठीक है। और ये हम फार्मूला हमारा होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अगर इसको हम इसको लगा दें तो ये हो जाएगा घनों का योगफल। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 से 25 कितनी संख्या है 25, तो 25 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 25 गुणे 26/2 का होल स्क्वायर, 2 से काट देंगे 13 आ जाएगा। अब इसका हमारे पास 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और इंटू 13 का 169 का
स्क्वायर मैंने कर लिया हम लोगों ने 25 13 का। अब इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगा 1 0 5 6 2 5। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना आसान लगता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 16 ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ लास्ट में ले सकते हैं 6। तो 16 6 का 96, मतलब हमारा जो आएगा 100 के आसपास आएगा। ये 200 के, ये गलत हो जाएगा, 150 ये भी गलत हो जाएगा, 110 ये भी। तो कौन सा ऑप्शन हमें मिल जाएगा वैसे, सेकेंड वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले 15 25 और 35 का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से काट देंगे, 5 या 15 55 25। ठीक है, अलग अलग संख्या इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। 15 5 या 15 15 7 105 और 5 525। अब 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 9999। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 525 तेरे, तो यहाँ से एक बार जाएगा, 9 से 5 गए 4, 9 से 2 गए 7 4 9। यहाँ से 9 पना 45, तो 9 बार, 9 पना 45, हासिल 4, 9 दूनी 18, 2 4 22, हासिल 2, 9 पना 45 47। मतलब रिमाइंडर हमारा बचा है 9 से 5 गया 4 2, रिमाइंडर हमारे बचा है 24। तो हम 9999 से 24 घटा देंगे, तो 9 से 4 गया 5 और 9 से 2 गया 7 9975। कौन सा ऑप्शन हमारा फिलहाल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है नेक्स्ट, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला, 75% उत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, मतलब 100 माइनस 65, यह आ गया 35। 35% विद्यार्थी क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण। उनकी वैल्यू दे रखी कितनी, 420% के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई, 100% हो जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो हमारा 100% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 420 गुणे 100 बटे 35। यहाँ से काट लेंगे, 7 छंग 42, 7 पना 35 और 12 पंचे 60, मतलब 1200। तो हमारा कितना आ गया, 1200। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।